बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ऑल गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दान की जड़ी बूटियाँ और उनका इंसदाद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। बगैर किसी देर के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है धान की जड़ी बूटियों की इकसाम, कितनी किस्म की जड़ी बूटियाँ हमारे धान की फसल में पाई जाती हैं। तो धान की जड़ी बूटियाँ जो हैं वो 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 पे होती है चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ, और नंबर 2 पे होती है जो घास खानदान की जड़ी बूटियाँ, और नंबर 3 पे जो होता है वो होती है डीला खानदान की जड़ी बूटी। सबसे पहले हमारे पास आता है चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ। तो चौड़े पत्ते वाली की जो शक्ल होती है वो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। इनकी शक्ल मुख्तलिफ किस्म की होती है और इनका जो तना होता है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो जिन्हें हम चौड़े पत्ते वाली इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता है दरियाई बूटी हो गई, चांदनी बूटी हो गई, चुलाई वगैरह हो गई, ये सब हमारे चौड़े पत्ते वाली में पाई जाती हैं। तो उससे आगे हमारे पास जो है वो है उसका घास खानदान, मतलब कि जो उनमें घास की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। तो इनकी मैं आपको शक्ल बता दूं कि ये बहुत ही छोटी होती हैं और नुकीलेदार होते हैं, मतलब कि इनका नोकदार होता है। और इसमें अमूमन इनके जो होते हैं वो गोल और चौकदार होते हैं, मतलब कि उनका पत्ता वगैरह। तो इसमें हमारे पास से इनकी जो इकसाम है वो है डीडंड हो गई, स्वैंकी हो गई, मदाना घास हो गई, खब्बल घास, लम्ब घास वगैरह, ये सब हमारे पास है घास वाले ख़ानदान में पाए जाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है डीला ख़ानदान की जड़ी बूटियाँ। तो इसमें हमारे पास जो डीलादार जिनके जो होते हैं ना पत्ते, वो बहुत ही तिकोने पर नाले लंबे और चमकदार होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं। ठीक है ना, तो इनमें 3 कोनों वाला होता है, मतलब कि जड़ी बूटियाँ 3 कोनों वाली होती हैं। तो इनमें हमारे पास जो ज़्यादातर होता है वो डीला हो गया, गुहें हो गई, भुएँ वगैरह हो गई, ये सब हमारा मतलब कि डीला ख़ानदान जो है वो सारी जड़ी बूटियाँ इनसे ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये हमारी जड़ी बूटियाँ हुई मुकम्मल, इनकी इकसाम, मतलब कि जो मैंने आपको पहचान बता दी है। तो अब इसका आता है हमारे पास नुकसान कि धान की जड़ी बूटियाँ हमारी फसल में कितना नुकसान करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसका पैदावार में नुकसान, कि पैदावार में कितना नुकसान करते हैं। तो ये हमारी फसल में 17 से 39% तक इसकी पैदावार को कम करती हैं, जिससे हमारी फसल बहुत ही बुरी तरह से मुतासर होती है। तो इससे आगे जो हमारे पास आता है वो है काश्ती अमूर में रुकावट, मतलब कि जब हम काश्त वगैरह कर रहे होती हैं तब हमारी जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा रुकावट बनती हैं, जिसमें हम मतलब कि दस्ती या मशीनी कटाई, मतलब कि हाथ से कर रहे हैं या मशीन से कटाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें उसमें दिक्कत आती है, रुकावट आती है। तो इसके बाद हमारे पास आती है कीड़ों और बीमारियों में ये इजाफा करती हैं जड़ी बूटियाँ, मतलब कि जो हमारी फसल के ऊपर डीला, गोएँ बुएँ ये और स्वैंकी वगैरह धान की फसल पे हमला हो रहा होते हैं ना, ये कीड़े वगैरह, ये इनकी खतियों को बढ़ा देती हैं, जिनसे हमारी फसल की बुरी तरह पैदावार मुतासर होती है और हमारी फसल तबाह बर्बाद हो जाती है। और इसके बाद हमारे पास अगला जो आता है वो है पैदावारी अखराजात में इजाफ़ा, मतलब कि इसमें हमारे अखराजात जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है जड़ी बूटियों की वजह से। मतलब कि जहाँ पे मतलब ये जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पे हमें स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा, इजाफी लेबर वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी जो कि हमारी जड़ी बूटियों को तलफ़ कर सकें। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा पैदावारी अखराजात भी इजाफी होता है। तो इसके बाद हमारे पास आता है जड़ी बूटियों का इंसदाद, मतलब कि जड़ी बूटियों को कैसे हम तलफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पौधों की तादाद, मतलब कि अगर हम अपने पूरे खेत में 80,000 पौधा फ़ी एकड़ लगाएंगे तो जिससे हमारी जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर होंगी, तो बहुत ज़्यादा उससे ख़त्म हो जाएंगी। तो इससे आगे हमारे पास जो आता है दूसरे नंबर पे वो है कद्दू का तरीका। अगर हम कद्दू के तरीके से मतलब कि काश्त करेंगे फसल की तो बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ उनसे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो कद्दू का तरीका होता है वो पानी ठहराने की सलाहियत और जड़ी बूटियों को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा रखता है, जिससे हमारी जड़ी बूटियाँ 80 से 90% ख़त्म हो जाती हैं कद्दू के तरीके से। उससे आगे हमारे पास आता है बर वक्त काश्त। अगर हम अपनी जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए काश्त मुकम्मल तौर पे मुकम्मल टाइम पे कर लेंगे तो इससे हमारी जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। मतलब कि बासमती किस्म की 10 जुलाई तक अगर हम काश्त कर लेते हैं तो इससे जड़ी बूटियों की पैदावार बहुत ज़्यादा कम होगी।
उसके बाद हमारे पास आता है इसकी तरक्की दे इकसाम का इंतखाब करना, मतलब कि जो हमारे पास ज़्यादा मतलब कि फसल को ज़्यादा बढ़ा सकें और इसकी पैदावार में इजाफा भी कर सकें, वो हमें इकसाम इंतखाब करके वो हमें अपनी फसल में लगाना चाहिए, जिससे हमारी जड़ी बूटियाँ कोई सलाहियत कम हो जाती है। तो इसके बाद हमारे पास आता है पानी खड़ा रखना चाहिए, जिससे धान की फसल में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। अगर हम अपनी फसल में 30 से 40 दिन तक या 35 दिन तक अपना पानी खड़ा रहने देंगे तो इससे मतलब कि जड़ी बूटियों के जो बीज होते हैं वो उग नहीं सकेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों हमारी फसल में नहीं उग सकेंगी, तो हमारी पैदावार में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और इनसे सारी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं फसल में वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके बाद हमारे पास जो अगला आता है वो है इसका दस्ती तरीके से तल्फ़ी करना, मतलब कि हाथ वगैरह से हम किस तरीके से मतलब कि अपनी ये जड़ी बूटियाँ ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास डीला वगैरह हो गया है तो उन्हें हम अपने हाथ से वगैरह से भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो मतलब कि दरमियान में होता है आसानी से, मतलब कि ना हाथ से मतलब उसे ना किसी दस्ती से या रंबे वगैरह से ख़त्म हम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है हमवार ज़मीन, कि मतलब कि अगर हम अपनी ज़मीन को बाकायदा तरीके से ज़मीन हमवार कर लें, मतलब कि ज़मीन को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लें, अच्छे तरीके से बना लें, अच्छे तरीके से सुहागा वगैरह फेर के हमवार कर लें, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ ज़मीन के अंदर ही दब जाती हैं। जब हम उनमें सुहागा या हल फेरते हैं तो वो बाहर नहीं उग सकती। उसके बाद हमारे पास आता है फसलों का अदल बदल, तो मतलब कि हम अगर मतलब कि फसलों का अदल बदल करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फसलें मतलब कि जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मतलब कि अगर हमने इस दफ़ा कोई गंदम वगैरह लगाई है या धान वगैरह लगाया है तो अगली फसल में हम उनमें चारा वगैरह लगा लेंगे या और कोई कमाल वगैरह लगा लेंगे, तो इससे भी हमारी मतलब कि फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और हमारी जड़ी बूटियाँ जो हैं उन धान वगैरह में जो हैं उन बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी, बहुत ही कम तादाद में रह जाएंगी। वो हम मतलब कि स्प्रे वगैरह या आगे पीछे कोई जहर वगैरह डाल के उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो सो गाइस हमारी हुई आज की ये वीडियो हमारी हुई ख़त्म। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।